महेंद्र सिंह देवड़ा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेस विपास सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था कि प्रतिशत क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है और प्रतिशत संख्याओं को भिन्न संख्या में किस प्रकार बदलें, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत संख्या में किस प्रकार बदलें, दशमलव संख्या को प्रतिशत संख्याओं में किस प्रकार बदलें। और हमने सीखा था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुणा कर लेते हैं, और इसे 100 से गुणा क्यों करते हैं वो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम प्रतिशत पर आधारित प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 50 का 23% ज्ञात करो। क्योंकि हमें पता है गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 50 का 23%। क्योंकि हमें पता है गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 23। और चूंकि हमें पता है जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो इससे आगे जो संख्या लिखी हुई होती है तो उसके बट्टा में क्या जाएगा 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30/100, क्योंकि हमने प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया है। तब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 3 15। तो 50 का 23% क्या हो जाएगा 15। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि 60 का 35% ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, 60 का 35%। क्योंकि हमें पता है गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 35। और चूंकि हमें पता है जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो इसका आगे जो संख्या लिखी हुई होती है उसके बट्टे में क्या देता है 100। तो क्या हो जाएगा 35/100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 5 से 7 बार और ये कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से कटेगा 3 बार। तो क्या हो जाएगा 7 3 21। तो 60 का 35% क्या हो जाएगा 21। ठीक है। अब अगला सवाल है कि 500 का 25% ज्ञात करो। क्योंकि हमें पता है कि गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 25। अब चूंकि यहाँ क्या है प्रतिशत, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो इसके आगे जो संख्या लिखी हुई होती है उसके बट्टे में क्या देता है 100। तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 25/100। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और 25 बार 125। तो आंसर क्या आ जाएगा 125। अब अगला सवाल है 350 का 15% ज्ञात करो। तो चूंकि हमें पता है गणित में का मतलब क्या होता है, इंटू मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 350 इंटू 15। क्योंकि हमें पता है जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो उसके आगे जो संख्या लिखी हुई होगी उसके बट्टे में क्या आ जाएगा 100। तो 15/100। तो ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। ये 5 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार। तो कितना जाएगा 105। 105/2। तो 105 का आधा क्या हो जाएगा 52.5। तो आंसर क्या हो जाएगा 52.5। अगला सवाल है 450 का 20% ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा 450 इंटू 20/100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो 45 90। तो 450 का 20% क्या हो जाएगा 90। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न है कि 28 का 250% ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है हमें 28 का 250%। क्योंकि हमें पता है गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 250%। क्योंकि हमें पता है जब भी हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो इससे आगे जो संख्या लिखी हुई होती है उसके बट्टे में क्या जाता है 100। तो प्रतिशत हटाकर यहाँ के लिख देंगे 100। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 5 से काटते हैं, ये 5 बार कटेगा और ये कटेगा 2 बार। तो ये 2 से ये कट जाएगा 14 बार। तो क्या हो जाएगा 14 5 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। तो 28 का 250% कितना होता है 70। अगला प्रश्न है 31 का 400% ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा 31 का मतलब क्या होता है, गुणा इंटू 400%। तो 400 और जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया। तो 31 इंटू 4। तो 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा 124। ठीक है। अगला सवाल है
177 का 100% ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा 177 और का मतलब क्या होता है गुणा और 100%। जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कट गया, आंसर क्या है 177 अर्थात 177 का 100% क्या है 177 खुद ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 131 का 100% ज्ञात करो। तो 131 का 100%, 131 का मतलब क्या होता है गुणा 100%। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, क्या आएगा आंसर 131। इसी प्रकार जैसे संख्या लेना 573 का 100% ज्ञात करो। तो 573 का 573 और का मतलब क्या होता है गुणा और 100%। 100 के हमें पता है जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कट गया, आंसर क्या है 573। इन प्रश्नों को देखने से हमें पता चल रहा है कि किसी भी संख्या का चाहे संख्या कोई भी हो उसके 100% का मान वह संख्या स्वयं ही आता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम कि किसी भी संख्या का 100% का मान वह संख्या स्वयं ही होती है। अर्थात कोई भी संख्या अपने आप में सौ प्रतिशत होती है। तो ठीक है, इन प्रश्नों को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि संख्या चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, उसके 100% का मान क्या आएगा वह संख्या स्वयं आएगी। अतः हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का 100% का मान वह संख्या स्वयं ही होती है। अर्थात कोई भी संख्या अपने आप में कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। और ये जो बात है इस टॉपिक में हमें बहुत काम आएगी, इसी पर आधारित सारे सवाल होंगे। ठीक है, अभी 4-5 प्रश्नों को छोड़कर बाकी सारे सवाल इसी पर आधारित होंगे। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे सवाल करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 10 40 का कितना प्रतिशत है। इन दोनों का मतलब एक ही है कि 40 के कितने प्रतिशत का मान 10 है। अभी तक हमने जो प्रश्न किए उनमें क्या दे रखा था कि संख्या दे रखी थी और प्रतिशत का मान दे रखा था और हम मान ज्ञात कर रहे थे। लेकिन अब की बार क्या है प्रतिशत का मान नहीं दे रखा है, संख्या दे रखी है और जो मान आता है वो दे रखा है, प्रतिशत का मान हमें ज्ञात करना है। क्योंकि तो पूछा है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो हमें नहीं पता कि कितना प्रतिशत 10 है, तो जब भी हमें पता नहीं हो तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत मान लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि माना 40 का x प्रतिशत कितना है 10 है। ठीक है, तो चूंकि का मतलब क्या होता है गुणा, तो 40 इंटू और x और प्रतिशत का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो इसके आगे जो भी संख्या लिखी हुई हो या अक्षर से जो भी हो तो उसके बट्टे में क्या जाता है 100, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू एक्स बट्टे 100 बराबर 10। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये उधर जाएगा गुणा में और ये इधर जाएगा तो भाग में। x बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 4, तो 4 का भाग 100 में 25 भाग, तो x का मान क्या आ गया 25। अब हमारा आंसर केवल 25 नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा है 40 का कितना प्रतिशत 10 है,
तो आंसर क्या हो जाएगा 25%। अर्थात 40 का कितना प्रतिशत 10 है, 25% 10 है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, अगला सवाल है 33 90 का कितने प्रतिशत है। 30 90 का कितना प्रतिशत है, या इसी को और क्या लिखा जा सकता है कि 90 का कितना प्रतिशत 30 है। ठीक है, चाहे ऐसा कहो 30 90 का कितना प्रतिशत है या 90 का कितना प्रतिशत 30 है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 90 का कितना प्रतिशत 30 है, जब भी हमें पता नहीं हो तो क्या मान लेता है x। तो क्या हो जाएगा कि 90 का x प्रतिशत बराबर कितना है 30, क्योंकि हमें पता है का मतलब क्या होता है गुणा। तो क्या हो जाएगा 90 इंटू x, और जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में क्या जाता है 100 बराबर 30। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये उधर जाएगा तो गुणा में और ये भाग में। तो क्या हो जाएगा x बराबर 300 बटा 9। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, ये 100 बार 300 बटा 9। जब ये 3 से कटेगा 100 बार और ये कट जाएगा 3 बार, क्या हो जाएगा 100 बटा 3। तो x बराबर 33 से 1 बटा 3, या ये आंसर होगा या ये आंसर। ठीक है, तो अब आंसर हमारा ये नहीं होगा, ये तो क्या है सिर्फ x का मान है, हमें किसका मान पूछा है कितने प्रतिशत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 33 से 1 बटा 3 प्रतिशत। इसके पीछे प्रतिशत लगाना जरूरी है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है कि 60 80 का कितना प्रतिशत है, और इसी को और क्या कह सकते हैं प्रश्न को कि 80 का कितना प्रतिशत 60 है। चाहे ऐसा पूछे 60 80 का कितना प्रतिशत है, या चाहे ऐसा पूछे कि 80 का कितना प्रतिशत 60 है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो चूंकि प्रश्न में कहा है 80 का कितना प्रतिशत 60 है, हमें नहीं पता कितना प्रतिशत 60 है, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत 60 है। तो क्या हो जाएगा 80 का x प्रतिशत क्या है 60, क्योंकि हमें पता है कि का मतलब क्या होता है गुणा। तो 80 इंटू एक्स बटा, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो प्रतिशत की जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो इससे आगे वाली संख्या के बट्टे में क्या जाता है 100। तो क्या आ जाएगा 100 बराबर 60। तो अब ये कट जाएगा 20 से 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार। तो जब ठीक है, क्या लिख सकता हूं 4x बटा 5 बराबर 60। जब ये उधर जाएगा तो गुणे में होगा और ये बट्टा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 इंटू 60 बटा 4, 4 से कट जाएगा ये 15 बार, 15 चौका 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 75। अब ये क्या मान है x का मान है 75। अब हमारा ये आंसर नहीं है कि 75, ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है कितने प्रतिशत का मान। हमें क्या पूछा 80 का कितना प्रतिशत 60 है, ये तो केवल x का मान है, हमने क्या माना कि x प्रतिशत 60 है। तो यहाँ आंसर क्या होगा x प्रतिशत क्या होगा 75%। तो इसका आंसर क्या होगा 75% होगा, ना कि केवल 75। केवल 75 इसका आंसर नहीं होगा, 75% इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है 80 का कितना प्रतिशत 60 है। यहाँ क्या पूछा है कितना प्रतिशत, यहाँ भी कितना प्रतिशत। तो केवल 75 इसका आंसर नहीं होगा, 75% इसका आंसर होगा। ठीक है,
अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 55 50 का कितना प्रतिशत है। तो इसी को हम और क्या कह सकते हैं कि 50 का कितना प्रतिशत 55 है। जो कि हमें नहीं पता कि कितना प्रतिशत 55 है, तो हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत है जो 55 है। तो क्या हो जाएगा 50 का x प्रतिशत बराबर 55। ठीक है, जो कि हमें पता है गणित में का मतलब क्या होता है गुणा। तो 50 इंटू एक्स, जो कि हमें पता है जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो इससे आगे जो भी मान लिखा होता है, संख्या लिखी होती है, उसके बट्टे में क्या जाता है 100। तो क्या हो जाएगा x बटे 100 बराबर 55। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 5 से कटेगा 11 बार, तो ये उधर जाएगा गुणा हो जाएगा x बराबर 110। क्योंकि ये 110 आंसर नहीं है, हमें क्या पूछा है 55 का कितना प्रतिशत। 55 50 का कितना प्रतिशत क्या है 55 है, अर्थात 55 50 का कितना प्रतिशत है। हमें क्या पूछा है कितना प्रतिशत है, तो हमें प्रतिशत में मान बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 110 प्रतिशत। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा है कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 110 प्रतिशत। केवल 110 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 110 प्रतिशत। इसके पीछे प्रतिशत लगाना जरूरी है। जैसे कि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए यदि कि ऑप्शन ए 110, बी 90, सी 80% और डी आ जाए 110%। तो इसका अब सही आंसर क्या होगा 110%, ना कि 110। ये गलत आंसर होगा। और इस प्रकार एग्जाम में सबसे पहला ऑप्शन इसी प्रकार से आता है और ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं कि हमारा एक्स का मान आ गया और यही उत्तर है। ये उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कितने प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत होगा 110%। तो इसके पीछे प्रतिशत लगाना जरूरी है। तो आंसर सही क्या होगा 100%, ना कि केवल 110। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल है यदि 400 का x प्रतिशत 280 है तो x का मान ज्ञात करो। यदि 400 का x प्रतिशत 280 है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या दे रखा है 400 का x प्रतिशत क्या है 280। ये दे रखा है कि 400 का x प्रतिशत का मान क्या है 280। तो 400 का x प्रतिशत बराबर हो जाएगा 280। तो क्या हो जाएगा 400 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 280। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा। 4x बराबर क्या हो जाएगा 280, क्योंकि 4 इंटू एक्स 4x बराबर 280। जब ये उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 280 बटा 4। तो क्या हो जाएगा 7 बार 700 कटे और 70। तो x का मान क्या आ जाएगा 70। हमें x का मान ही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल, यदि 800 का x प्रतिशत 1200 है तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 800 का x प्रतिशत 1200 है तो x का मान ज्ञात करो। तो 800 का x प्रतिशत, 800 का x प्रतिशत का मान क्या दे रखा है 1200। तो क्या हो जाएगा बराबर
1200। क्या दे रखा है कि 800 का x प्रतिशत का मान दे रखा है 1200। तो क्या हो जाएगा 800 का x प्रतिशत बराबर 1200। तो क्या हो जाएगा 800 का मतलब गुणा x। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इससे आगे जो भी संख्या लिखी होगी बटे में क्या जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा x बटे 100 बराबर 1200। तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 8 इंटू एक्स 8x बराबर 1200। ये गुणा में उधर जाएगा भाग में चला जाएगा तो x बराबर 1200 बटा 8। ये 8 से घटेगा एक बार पीछे बचेगा 4। कितना हो जाएगा 150। x का मान क्या आ जाएगा 150। ठीक है। कैसे कि 8 का भाग एक बार गया पीछे हो जाएगा 4 40 5 बार चला जाएगा 1 0 का 1 0। तो x का मान क्या आ गया 150। ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस विपा शेट्टी को सब्सक्राइब करें।